हे गाइस, सो आज मैं आप लोग को टैली बताने जा रहा हूँ ईआरपी 9। तो गाइस, आप लोग टैली ईआरपी 9 को कंसिस्टेंसी एक वीडियो को बढ़िया तरह से सीखो। अगर हलवलाओगे तो नहीं सीख पाओगे। ये तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, बिकॉज आज के डेट में टैली का यूज हर एक कंपनी में हो रहा है। अगर आप लोग टैली अच्छा से इस वीडियो को सीख जा रहे हो, इस वीडियो को देखकर, तो लगभग आपको 25 से 30 बेसिक प्राइज आप लोग को मिलेगा, जो जल्दी जॉब मिल सकता है। बाई चांस अगर आप लोग बड़े जॉब का तैयारी कर रहे हो तो हमें जल्दी कुछ पैसा कमाना है, साइड इनकम, तो आप टैली सीख कर आप कुछ कर सकते हो। जिसका मेन गोल होगा वो अपना मेन गोल भी बना सकता है, जल्दी सीख सकते हो। क्योंकि हम इस हिसाब से सिखाएंगे गाइज आप लोगों को कि पूरा आप लोग कंप्लीट जल्दी सीख जाओगे, बिकॉज आप लोग को टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। कितना वीडियो बहुत लंबा लंबा रहता है, तो उसमें वही चीज़ बताता है जो एक एक करके बढ़ाया जाता है। हम बताएंगे वो कि जॉब में क्या यूज होता है, जॉब हम कैसे कर सकते हैं टैली से, कैसे हम बिलिंग कर सकते हैं, कैसे हम भाउचर क्रिएट कर सकते हैं, क्या होता है भाउचर, क्या गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या होता है। तो ये सारा चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में मैं आप लोग को परचेज करना, सेल करना, जीएसटी बिल लगाना, एनी चीज़ जितना है, बैलेंस शीट एंड लेजर को देखना, लेजर क्रिएट करना, जो भी है ग्रुप देखना, ग्रुप क्रिएट करना, टैली से बाहर निकलना, जो भी होता है प्रिंट करना, मैं पूरा बताऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं है इस वीडियो देखने का। आप लोग इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। तो सबसे पहले मैं अपना इस जो अपना ये कंपनी हम बना चुके हैं उसको हमें डिलीट करना है गाइज। तो क्योंकि मेरा कंपनी है तो आप लोग को मैं पूरा शुरू से लेकर सिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से सेलेक्ट कंपनी, जो यहाँ पे क्रिएट सेलेक्ट कंपनी जो यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे F1 प्रेस करके भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को अंजित क्रेजी मेडिकल स्टोर जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज क्या होता है, सबसे मेन चीज, इसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप लोग कंपनी इन्फो आप लोग को जो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे अल्टर का बटन जो आप लोग को दिख रहा है, यहाँ से अल्टर करना है और इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ से कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डी से यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे डिलीट करोगे, यस दबा देना। ये आर यू श्योर, क्यों आप लोग इतना मेहनत करके कंपनी बनाते हो, उसको डिलीट करोगे तो ये दोबारा चांस आपसे लेगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो आर यू श्योर, मैं श्योर हूँ इसको डिलीट करने के लिए। जैसे कि मैं आप लोग को सिखाना चाह रहा हूँ पूरा टैली, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के लिए मैं यस का आइकन, जो यस बटन है, उस पर मैं क्लिक करूंगा या इंटर टैप करूंगा। बिकॉज इंटर टैप नहीं करूंगा, यहाँ पे आकर यस टैप करूंगा। तो ये मेरा कंपनी खुद डिलीट हो चुका है। तो फिर हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, और कंपनी को कैसे क्रिएट करना है सब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को कंपनी इन्फो में आ जाना है। यहाँ पे आप लोग को जो दिखेगा, यहाँ पे कंपनी इन्फो, तो पहले मैं इसे बैक हो जा रहा हूँ। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट आप लोग को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है, वर्क इन एजुकेशन मोड, तो आप लोग यहाँ से वर्क इन एजुकेशन मोड, लर्नर जो सीखना है उसको यहाँ से लिख सकते हैं। लाइसेंस जो जॉब कर रहा है वो यहाँ से अपना लाइसेंस खरीद सकता है। लगभग 20,000 के आसपास यहाँ पे लाइसेंस मिलती है गाइज। वो जैसे कि कोई कंपनी यूज कर रहा है, कोई कंपनी में वर्क कर रहा है, तो कंपनी का जो हेल्थ मेन ऑफिसर होता है, चाहे सीईओ होता है, वो कंपनी में जो खरीद कर रखता है एक्टिवेटेड योर लाइसेंस। तो हम अभी सीख रहे हैं गाइज, आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं। तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंटर टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम यहाँ पे आ गए गाइज। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे मेन का सबसे मेन चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग इससे पहले वाले स्टेप में आप लोग को दिखाया हूँ कि कैसे हम कंपनी को डिलीट करते हैं, क्रिएट कंपनी को। तो गाइज मैं पहले कंपनी क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। कंपनी इन्फो में आने के बाद
तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी क्रिएट करोगे। तो मेरा कंपनी का नाम क्या हुआ गाइज? तो मेरा कंपनी का नाम होगा कंप्यूटर विद एएनजे। तो एएनजे मेरा कंपनी का नाम हो गया गाइज। कंपनी एंड जो मेलिंग नेम है वो भी यही है। एड्रेस गाइज मेरा कंपनी किस जगह पे अवेलेबल है तो वहाँ के एड्रेस मैं इंटर करूँगा। तो मेरा कंपनी हुआ पटना। पटना। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट, आप लोग पूरा एड्रेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पटना बिहार लिख दिया और यहाँ से इंटर टैप करेंगे, इंटर टैप करेंगे और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है और स्टेट, स्टेट यहाँ से हम लेंगे। गाइस यहाँ पे जो आपका लोकेशन होगा ना वही यहाँ पे डालना है, ठीक है। मिलिंग नेम। तो यहाँ पे वही हमें डालना है, जैसे पटना बोरिंग रोड बिहार पे क्लिक करेंगे, स्टेट बिहार एंड पिन कोड जो भी है गाइस, मैं मुझे तो नहीं मालूम है बट मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो पिन कोड मैं कुछ भी डाल दूंगा। मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना। मोबाइल दूसरा होगा तो वो भी डाल लेना। और यहाँ पे जो आपका फैक्स नंबर हो गया, जो वहाँ पे रह रहे हो उसका नाम यहाँ पे इंटर कर लेना। जैसे जो भी हुआ आपका लोकेशन का यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉलोनी नंबर होता है, जो भी हुआ मोहल्ला नंबर यहाँ पे ऐड कर लेना, अपना ईमेल एड्रेस। तो उसके बाद इंटर कर लेना वेबसाइट जो भी होगा आपका कंपनी का। अगर कोई वेबसाइट बना हुआ है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। गाइज मैं अपना वेबसाइट बनाया हूँ तो मैं कर ले रहा हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप लोग यहाँ से जाकर देख सकते हो मेरे पोर्टफोलियो। यहाँ से आप लोग अपना डेट क्रिएट कर लेना। गाइज अपने मन से डेट नहीं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज जो मैं यूज कर रहा हूँ ना अपना मतलब टैली, वो मैं फाइनेंशियल से मतलब वहाँ पे लाइसेंस परचेज नहीं किया हूँ। मैं एजुकेशनल मोड्स के लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कोई अपना डेट चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी डेट है वही रहने देना, छेड़छाड़ इसमें मत करना। वो मतलब यहाँ पे उसको लिए डेट चेंज होता है जो वहाँ लाइसेंस खरीदा हुआ टैली रहता है। जो कंपनी उम्पनी में अगर आप लोग जॉब करोगे तो वहाँ पे खरीदा हुआ टैली आपको मिलेगा, लाइसेंस हुआ मिलेगा। वहाँ से आप लोग वहाँ पे अपना डेट उट चेंज कर सकते हो, जो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। अगर ये आप लोग को जान लो, पहले फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 तारीख एंड अप्रैल, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फिर 1 अप्रैल पे ही जाके वहाँ पे समाप्त होता है। जैसे न्यू ईयर, 1 जनवरी को न्यू ईयर स्टार्ट होता है, फिर 1 जनवरी को ही न्यू ईयर आता है दूसरा। जैसे अभी 2025 में न्यू ईयर 1 जनवरी को आया था, फिर 2026 में फर्स्ट ईयर के ही न्यू ईयर आएगा। तो इसी तरह इसका फाइनेंशियल ईयर जो बिजनेस का डेट होता है, बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर, तो उसका फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल को ही आता है, 1 अप्रैल को ही खत्म होता है। तो उसे फाइनेंशियल ईयर में उसको ऐड किया जाता है। 1 साल का खत्म हो गया तो 2 ईयर खत्म हो गया, इसको इस तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हो बुक बिगिनिंग फ्रॉम, जो आपको कब से कंपनी स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे आप लोग यहाँ से स्टार्ट अथी कर सकते हो, डाल सकते हो। गाइज यहाँ पे टैली वर्ल्ड पासवर्ड इफ एनी रिपीट, तो यहाँ से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। अगर आप लोग इस कंपनी में अगर आप लोग टैली खोल रहे हो गाइज, तो टैली खोलने पे आपका यहाँ पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड
टैप करोगे तो यहाँ पे आप लोग अपने कंपनी में इंटर करोगे या टैली में इंटर करोगे, ठीक है। तो ये एक हुआ पासवर्ड। यहाँ पे रिपीट पासवर्ड कर देना। पासवर्ड डालोगे तो रिपीट करने का ऑप्शन खुद देगा नीचा, नहीं तो सीधा डाउन नीचा चला जाएगा। ये क्या हुआ, ये अगर आप लोग को बहुत सारा कंपनी आप लोग आपने बना चुके हैं टैली में, तो बहुत सारे कंपनी आप लोग अगर बना चुके हैं टैली में, तो यहाँ पे ते चुपचाप रहिए माय, ते चुपचाप बतू रहे। तो गाइस मैं आप लोग को यहाँ तक बता चुका हूँ यूज यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। तो इसको क्या यूज होता है गाइस, इससे हम आप लोग को बताया हूँ। जैसे कि कोई भी कंपनी हम ओपन कर रहे हैं टैली में, तो यहाँ पे कंपनी ओपन करने वक्त आप लोग यहाँ से जब कंपनी ओपन करोगे तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ से आप लोग अपना पासवर्ड डाल सकते हो यस टाइप करके, ठीक है। इनेबल सिक्योरिटी। और इसको यहाँ पे आकर इंटर 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 इसको इंटर इसको इंटर इसको इंटर कर देना है। तो गाइज मेरा एक कंप्यूटर विद एएनजे के नाम से मेरा शॉप हो गया। वो मेरा वेब चैनल का भी नाम है, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। अब नो वाउचर इंटर, मतलब एक भी वाउचर हम क्रिएट नहीं किए हैं गाइज, ठीक। तो हमें तो वाउचर क्रिएट करना होगा। वाउचर क्या होता है, वाउचर मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूँ। पहले के डेट में क्या होता था, मतलब किसी भी कंपनी में किसी भी चीज़ के रजिस्टर होता था जो ऑफलाइन आप लोग कॉपी पे लिखते थे। एक जो डायरी उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड डायरी, जो हिसाब किताब वहाँ पे होता था। तो पहले ऑफलाइन इंसान अपने कलम से कॉपी पे लिखता था कि हाँ इतना डेट को इस कम मतलब इस दुकान से इतना सामान आया, इतना सामान आया, कौन सा सामान आया, किससे रिलेटेड सामान है, वो सब पहले कॉपी में लिखाता था। अब पूरा जमाना डिजिटली हो गया, तो ज़्यादातर डिजिटली वर्क होता है। अब वो जमाना गया जो कलम कॉपी पे लिखाता था, ठीक है। अब जी डिजिटली हिसाब होता है, तो आप लोग किसी भी कंपनी में डिजिटली हिसाब कर सकते हो लैपटॉप से। तो क्या मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, तो उसी को भाउचर कहते हैं, ठीक है। पहले का भाउचर कॉपी कलम किताब था, कॉपी और नोटबुक था, रजिस्टर जिसे बोलते हैं। आज के ज़माना में टैली बहुत सारा सॉफ्टवेयर हुआ, वहाँ पे अकाउंटेंट होता है और पूरा ऐड होता है, तो उसी को हम भाउचर बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे मेन चीज़ पहले हमें अकाउंटिंग भाउचर क्रिएट करना है। तो गलत टैप हो गया, तो यहाँ से हमें बैक जाना है। तो बैक जाने के लिए हम बैक स्पेस आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे, हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल+M से। और हमें ESE कीबोर्ड में एक बटन होगा ESE, ठीक है, सबसे ऊपर साइड में एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ESC टैप करूँगा और मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोग अकाउंटिंग भाउचर इस पे क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग भाउचर पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें पेमेंट है, एंड एक एक करके मैं सारा समझाऊंगा। पहले हम मतलब मेरे कंपनी में मतलब बहुत सारा माल आ चुका है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, बहुत सारा। तो मैं कंपनी में माल आया है तो उसको हमें एंट्री करना है और किसी को सेल करना है। जैसे कि बहुत सारा होल सेलर से मेरे पास माल आया बहुत ज़्यादा, तो उसे अगर हमें उसको भी हमको ऐड करना होगा ना गाइज, हमें अपना परचेज में ऐड करना होगा ना कि हमारे स्टॉक में इतना माल आ चुका है, तो उसे ऐड करना है। और जैसे और उसको हमको सेल करना है बाद में, जो आएगा कस्टमर उसको। तो ऐड करने के लिए हमें परचेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए गाइज यहाँ पे F9 जो आप लोग को बटन दिखेगा टैली मतलब कीबोर्ड में, आप वो प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग वो नहीं प्रेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आकर माउस का कर्सर यहाँ पे आकर इसको टैप करना है, ठीक है, लेफ्ट टैप। इस पर टैप करने के बाद आप लोग परचेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो परचेज पे आने के लिए गाइज हम यहाँ पे F9 प्रेस कर रहे हैं। F9 प्रेस किए, परचेज आइकन पे आ गए। तो हमें गाइज यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो उसका जो इनवॉइस नंबर है वो आप लोग को देगा एक रसीद बनाकर। उसका जो माल आया, जैसे कि होलसेलर से माल आया मेरे पास ट्रांसपोर्ट होके,
तो उसका एक जैसे कि रिसीविंग आता है स्लिप कि कितना माल आया और कौन सी कंपनी से आया, जीएसटी नंबर उसका उस पर टैप रहेगा, जितना जीएसटी लगेगा उसका कितना परसेंट टैक्स है पूरा उस पर ऐड रहेगा। तो गाइज वो है, तो हम आप लोग को सिखा रहा हूँ, मेरे पास अथी नहीं है तो मैं आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसे आप लोग को बता देता हूँ। मेरे पास होगा कुछ डॉक्यूमेंट, यहाँ से व्हाट्सएप पे क्लिक करें, यहाँ से बैक आ जाना है। हाँ, तो गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो ये है, तो इनवॉइस डेट होता है ये तो इसी तरह से आप लोग को मिलेगा। तो मैं आप लोग को बेसिक से सिखाऊंगा, तो ये ऐड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें जीएसटी भी ऐड है, तो मैं इसको बाद में मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो इनवॉइस डेट मैं अपने से ले लेता हूँ 6583 उसके बाद इंटर इंटर यहाँ पर डेट, आप लोग अगर लाइसेंस नहीं है आप लोगों के पास, मतलब लाइसेंस यूज नहीं कर रहे हो, तो आप लोग इसको इंटर टैप कर देना, वही रहने देना। तो लेजर कैश का लेजर है, यहाँ पे पार्टी नेम हमको ऐड करना है, खुद से एक लेजर बनाना है अकाउंट का। तो सबसे मेन चीज़ पहले हमें यहाँ पे पार्टी नेम क्रिएट करना है गाइस। तो पार्टी नेम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अल्ट प्लस सी टैप करना है। अल्ट प्लस सी टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर मिस्टर अडानी, अडानी से माल हमें लेना है, मिस्टर अडानी। यहाँ पे इंटर टैप करना है, इंटर टैप करना है। यहाँ पे हम उससे जब खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, खरीद रहे हैं तो यहाँ पे सैंडरी क्रिएटर, ठीक है, यहाँ पे टैप करेंगे। यस 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 यस, उसका एड्रेस अडानी भाई का एड्रेस जो ठीक है, और पिन कोड अपना से कुछ भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे इंटर टैप करेंगे, बिहार में ही माल लेना है हमें, बिहार से में ही सप्लाई होना है। यहाँ पे इंटर सब छोड़ देना है, और यहाँ पे गई जो भी रेफरेंस है उसको यहाँ पे ऐड करना है, तो वो आपका डिटेल में वहाँ पे शो करेगा। उसका एड्रेस क्या हुआ, तो उसका एड्रेस हुआ मोतिहारी, मोतिहारी, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एड्रेस ले लेता हूँ, उसका मोबाइल नंबर भी ले ले रहा हूँ, बाई चांस कभी बात करना हुआ तो उससे बात करना होगा, ठीक है। यहाँ पे रैंडम मैं उसका मोबाइल नंबर डाल दिया। डालने के बाद गाइज उसका स्टेट बिहार हुआ, और सेल टैक्स नंबर जो भी होगा उसका यहाँ पे अपना रैंडम कुछ भी ऐड कर लेते हैं, वहाँ पे आपको स्लिप में आपको दिखेगा। और मिस्टर अडानी का यहाँ पे पार्टी नेम ऐड हो चुका है, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं ऐड हुआ, अगले में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे अब परचेज, लेजर परचेज करना होगा, तो यहाँ पे क्रिएट लेजर, अल्ट प्लस सी, अल्ट प्लस सी गाइज यहाँ पे एग्जेम्प्ट परचेज, बिकॉज हमें कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। टैक्स वाले में बाद में बताऊंगा, जीएसटी वाले। तो टैक्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे EXEMT, एग्जेम्प्ट परचेज, परचेज इंटर टैप करूंगा। यहाँ पे यहाँ पे तो हमें सामान ले रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट है। इंटर टैप, टैप 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 टैप, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट परचेज भी आ गया। अब यहाँ पे हमें माल ऐड करना होगा, अडानी भाई, अडानी भाई का, मिस्टर अडानी से माल हमको आया ट्रांसपोर्ट होके, तो यहाँ पे उसका स्टॉक में हमें माल को ऐड करना है।
तो माल ऐड करने के लिए गाइज यहाँ पे उसका जो भी माल है, जैसे कि हमें कंप्यूटर शॉप है मेरा, तो उससे खासकर कंप्यूटर ही आया मेरे पास। तो लैपटॉप HP। तो यहाँ पे आइटम क्रिएट करना पड़ेगा गाइज, इस पे आइटम ऑलरेडी है नहीं, तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर आएगा। तो आइटम क्रिएट करने के लिए गाइज यहाँ पे अल्ट प्लस सी पे टैप करेंगे। अल्ट+C टैप करने के बाद यहाँ पे जो भी आइटम आइटम का माल नाम होगा, जैसे कि HP, राइजन जो भी है, राइजन 7 मेरा आइटम का नाम है, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे अंडर। तो यहाँ पे 0% मेरे को टैक्स लग रहा है गाइज, क्योंकि अभी हम GST ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा 0% टैक्स। तो आइटम @0% टैक्स, ठीक है। डबल जीरो ऐड कर देते हैं, अच्छा लगेगा, एक ही जीरो रखते हैं। और उसके बाद एंटर 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 एंटर, तो एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें नॉट अप्लीकेबल यूनिट कि आइटम क्या चीज में है, पीस में है या क्या चीज में, इसको मैं बैक करूंगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ऐड हो चुका है, बट वहाँ पे पीस है कि क्या चीज है वो मैं नहीं लिया, तो इसे बैक करना है। बैक कैसे करें, तो इसे बैक पर क्लिक करेंगे और इसको एडिट करने के लिए कंट्रोल+Enter टैप करेंगे। इंटर टैप किए टैप किए टैप किए, और यहाँ से हमें पीस पे लेना है लैपटॉप, तो यहाँ Alt+C टैप करेंगे। तो सिंबल पीस, ES, पीस, जो भी स्पेलिंग है गाइस, पीसेस। सिंपल एंड पी पीस, एंड यहाँ पे पी सेस, पीसेस जो भी है, यहाँ पे नंबर 0 रखेंगे, एंड ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आ गया पीसेस, और उसके बाद यहाँ पे भी हमें इंटर टैप करना है। टैप कर दिए। क्वांटिटी हमें एक लेना है। कितना क्वांटिटी लैपटॉप लेना है हमें, लगभग 40 तो लैपटॉप HP का लेना है। और पीस कितना लेना है, मतलब क्वांटिटी 40, पर रेट कितना, एक लैपटॉप का दाम हो गया यहाँ पे 45,000, 45,000। अपने आप यहाँ पे आपका यहाँ पे अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इंटर, इंटर टैप करना है गाइज। इंटर टैप करने के बाद अब हमें डेल का लैपटॉप भी लेना है। डेल का भी लैपटॉप मेरे पास आया है, उसका भी मैं स्टॉक में आइटम डाल दे रहा हूँ परचेज में। तो डेल का भी यहाँ पे आइटम ऑलरेडी ऐड नहीं है, तो यहाँ पे एरर आएगा, स्पेलिंग एरर। तो यहाँ पे Alt+C क्रिएट करेंगे, और डेल जो भी नाम है गाइस, डेल डेल का मैं राइजन ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैं इंटेल यूज कर रहा हूँ। इंटेल, इंटेल, इंटेल i5। इंटर इंटर 0% टैक्स लग रहा है इस पे, और इंटर 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 इंटर। तो यहाँ पे इंटर 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 आ गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कितना माल, 20 ठो,
20 ठो मान लिया डेल का, 50,000 का है ये, 50,000 का यहाँ पे अपने आप बिल आ जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं ले रहा हूँ क्या गाइज, यहाँ पे मोबाइल भी ले रहा हूँ क्योंकि मोबाइल भी मुझे बेचना है। तो वीवो तो ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, Ctrl+C, वीवो 22 जो भी मॉडल है, एंड पीस में ये आ गया। तो गाइज यहाँ से हमें कितना यहाँ पे 20 ले रहे हैं मोबाइल, 40 ले रहे हैं क्योंकि मोबाइल थोड़ा कम दाम का है। और पर रेट एक मोबाइल 15,000 का है। तो यहाँ से हमें इंटर टैप करना है। ठीक है गाइज।